बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक्सेल में हम डेटा वैलिडेशन और उसके तमाम ऑप्शंस को सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन यूज़ क्यों किया जाता है? डेटा वैलिडेशन का यूज़ करने का मकसद कि जिस सेल में आप जिस तरह का डेटा चाह रहे हैं, सेल में उस ही तरह का डेटा अवेलेबल हो। जैसे आप किसी सेल में ड्रॉप डाउन चाह रहे हैं कि आपकी गिवन लिस्ट में से ही कोई चीज़ सिलेक्ट हो, उसके अलावा कोई और चीज़ सिलेक्ट ना हो सके। या कहीं पर आप चाह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट लिखा हुआ हो, या वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम लिखा हो, उसके अलावा कोई और चीज़ ना हो। अगर कोई शख्स उस सेल में उस चीज़ से हट के कोई एंट्री करेगा तो उसको एरर देगा। तो आइए हम सबसे पहले डेटा वैलिडेशन की तरफ चलते हैं। डेटा वैलिडेशन के लिए डेटा मेन्यू में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन को हम सिलेक्ट करते हैं। इस वक्त ये कर रहा है अलाउ एनी वैल्यू, राइट, किसी भी वैल्यू को ये अलाउ करेगा। हम ड्रॉप डाउन खोलते हैं। इसके अंदर क्या ऑप्शंस हैं कि आप होल नंबर के ऊपर क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। डेसिमल, लिस्ट जो होती है वो आपने देखा होगा कि ड्रॉप डाउन लगाते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम, ये सारे ऑप्शंस अभी हम सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही होती है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने फ़िलहाल तो होल नंबर सेलेक्ट किया। ये नेक्स्ट ऑप्शन खोलते हैं बिटवीन। बिटवीन क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान, नॉट बिटवीन, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के अलावा ये एक्सेप्ट करेगा। इक्वल टू में होता है कि एग्जैक्ट बराबर हो उस वैल्यू के जो आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नॉट इक्वल टू का मतलब उस वैल्यू के अलावा जो आप उसको प्रोवाइड करेंगे। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा। लेस देन, लेस देन का मतलब किसी स्पेसिफिक वैल्यू से कम। ग्रेटर देन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है जो स्पेसिफिक वैल्यू आप उसे देंगे उससे वो या उससे ज़्यादा। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू होता है जो स्पेसिफिक वैल्यू आप उसे देंगे वो या उससे कम। ये सारे ऑप्शंस बताने का मकसद ये कि जब भी आप लिस्ट के अलावा कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यही चीज़ें आपके सामने रिपीट हो रही होंगी। जैसे कि मैंने टाइम का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये देखें यही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हम सबसे पहले होल नंबर पर चलते हैं। होल नंबर में हमने बिटवीन सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया 1 मिनिमम हो और मैक्सिमम 10 हो। हमने ओके किया। अब यहाँ पर ये 1 से लेकर 10 तक का डेटा एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए आप, 10 से ज़्यादा डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। 101 मैंने किया, ये नहीं करेगा और आपको एरर देगा। हम दोबारा डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और इसके फ़ौरन बाद एक सिमिलर ऑप्शन है डेसिमल का। डेसिमल क्या करता है कि डिजिट्स में नंबर लेता है। होल नंबर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर को लेगा। इसको हम आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अब देखिए होल नंबर के अंदर मैं 9.5 लिखूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि ये 10 के अंदर है लेकिन ये डिजिट्स में डेसिमल पे है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए हम डेसिमल पर जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और डेसिमल को अलाउ करते हैं। मिनिमम हमने किया 15 और मैक्सिमम हमने 50 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 15.7 ये एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि यहाँ पर 5.5 एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। अब मैं यहाँ 5.5 करूँगा जबकि डेसिमल है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। वजह क्या है कि हमने जो रेंज दिया है ये उससे बाहर की है। आए हम आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मैंने एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाया, उसमें मैं कहता हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा आप हमें बताएं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। मैंने कंडीशन रखी है कि एक्सपीरियंस किसी भी बंदे का 3 साल से ज़्यादा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे होल नंबर यूज़ करना चाहिए या डेसिमल? बिल्कुल मैं यहाँ डेसिमल यूज़ कर सकता हूँ। उसकी वजह क्या है, किसी भी शख्स का एक्सपीरियंस 3 साल, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, 5.5 साल हो सकता है, यानी कि डेसिमल में हो सकता है। हम डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ जाने के बाद हमने डेसिमल सेलेक्ट किया और बिटवीन की जगह मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया कि किसी भी शख्स को 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ अप्लाई करेगा। मैंने मिनिमम 3 इयर्स लिखा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इयर्स हो। ओके किया हमने। तो ये देखिए यहाँ पे ये 3 को अलाउ कर रहा है, 7 अलाउ कर रहा है, 3.5 इयर्स को भी ये अलाउ करेगा। किसी भी शख्स का 3.5 साल का तजुर्बा हो सकता है। अब उस शख्स की फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, तो यहाँ मैं कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँगा, यहाँ मैं होल नंबर यूज़ करूँगा। क्यों?
क्योंकि किसी भी शख्स के फैमिली मेम्बर्स एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 3.5, 4.5 इस टाइप से नहीं हो सकता, या तो एक होगा या तो दो होगा, कंप्लीट नंबर में होगा। तो हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने दिया, हमने लिखा मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 तक आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो ठीक है, हमने ओके कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पे मैं 6 लिखूँगा, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मैं यहाँ 5.5 लिखूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये वजह होता है डेटा वैलिडेशन को यूज़ करने का, कि आपके डेटा की एक्यूरेसी रहती है। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, डेटा वैलिडेशन। यहाँ जाने के बाद लिस्ट का ऑप्शन, ये एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। डेटा वैलिडेशन में लिस्ट आपने अक्सर बेशतर देखा होगा कि एक ड्रॉप डाउन बना हुआ होता है, वो किस तरह से बनता है और किस तरह से काम करता है हम आपको सिखाते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखना है मिस्टर कॉमा मिसेस, मेरे पास सिर्फ 2 डिजिट हैं तो मैं उसको यहाँ पे कॉमा के साथ लिख सकता हूँ। हर कॉमा के बाद ये लाइन को ब्रेक करेगा। हमने इंटर किया और ये देखें लिस्ट के सामने एक ड्रॉप डाउन बना हुआ आ गया, मिस्टर या मिसेस। मैं यहाँ पे कुछ और नहीं लिख सकता, जैसे कि मैं हाई नहीं लिख सकता क्योंकि ये मेरे क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा। आई एम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। हमारे एम्प्लॉय का डेटाबेस है जिसमें प्रीफर्ड सिटी, यानी कि कोई शख्स जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो किस सिटी में काम करना चाहता है। इस शख्स को नहीं पता कि हमारी कंपनी के कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं, तो हम यहाँ पे इसको एक ड्रॉप डाउन बना के देंगे कि ये हमारे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर ले। हम डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, और सोर्स में अब लाजमी बात बहुत सारे मकाम पे हमारे ब्रांचेस हैं, हम एक एक नहीं लिख सकते, तो हम एक किसी और शीट से इसको लिंक कराएंगे। हम लिस्ट ऑफ सिटीज़ में जाते हैं और अपनी सिटीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप हेडर को छोड़ दें, हेडर लेंगे तो वो भी ड्रॉप डाउन में शो करना शुरू कर देगा। हमने ओके किया एंड देन ओके, तो देखिए अब आपके सामने मुख्तलिफ शहरों के नाम आ गए। हमने यहाँ पे कराची सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कुछ और यहाँ से लिखें, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँ बदीन, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे क्राइटेरिया से बाहर है। या तो ये मेरे ड्रॉप डाउन के थ्रू करेगा, या मैं जो लिखूंगा एग्जैक्ट वही वर्ड ये मैच करेगा। जैसे मैं कराची लिखूंगा KARACHI, ये एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट, यानी कि कोई स्पेसिफिक डेट आप चाहते हैं कि सेल के अंदर लिखा हुआ हो। अब उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि ग्रेटर देन हो, नॉट इक्वल टू हो, मैंने आपको डिटेल में ये बता दी। यहाँ पे हम लेते हैं कि लेस देन, किस डेट से हो, लेस देन 1 जनवरी 2000। ओके, तब देखें ये लेस देन 1 जनवरी 2000 ले लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 14 अगस्त 1947, ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँगा 5 फेब 2020, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ईयर 2000 से बड़ा है। मैं यहाँ कैंसिल करूँगा। अब मैं अपने एम्प्लॉय डेटाबेस की तरफ चलता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ क्या है। हमने यहाँ क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पर हमने डेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। बिटवीन की जगह हमने यहाँ पे कर दिया कि लेस देन और इक्वल टू, और एंड डेट हम उनसे प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम जो डेट इसको प्रोवाइड करेंगे वो डेट से ये मैच करे या उससे कम करे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 जनवरी 1990, यानी कि जिनकी पैदाइश है 1990 से पहले, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद के नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ इसमें सेट कर सकते हैं। हमने इसे ओके किया और हमने यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा 6 सितंबर 1985। तो देखिए इसने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ लिखूँगा 14 फेब 2015, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। अब आते हैं हम टाइम की तरफ। डेटा वैलिडेशन के अंदर आप टाइम के लिए स्पेसिफिक करना चाहते हैं इसको, तो आपने टाइम को क्लिक किया, बिटवीन की जगह आपने लिखा है यहाँ पे ग्रेटर देन, और यहाँ पे आपने लिखा 9 o'clock। तो 9 o'clock से बड़े जितने भी टाइम होंगे उनको ये एक्सेप्ट कर लेगा, यानी 9 o'clock से ग्रेटर देन को।
जैसे 10 ओ क्लॉक को ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये 7 ओ क्लॉक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम अपने एम्प्लॉय डेटाबेस में हम कहते हैं एम्प्लॉय को जिस टाइम पे आपको कन्वीनियंट हो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऑफिस टाइमिंग वो वाले होंगे। तो हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एनी वैल्यू की जगह हम टाइम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बिटवीन सेलेक्ट करते हैं कि आप 9 बजे से लेकर 13 बजे तक में टाइम इन कर सकते हैं। ओके, अब एम्प्लॉय चाहता है कि वो 10 बजे लिखे तो वो लिख सकता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय यहाँ पे आने के बाद कराची लिख दे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। यह एम्प्लॉय यहाँ आने के बाद 19 ओ क्लॉक लिख दे तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, टेक्स्ट लेंथ। डेटा वैलिडेशन के अंदर टेक्स्ट लेंथ का ऑप्शन होता है। आप चाहते हैं कि आपके सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाए उसकी लेंथ क्या है, आप उसको स्पेसिफिक करना चाहते हैं। जैसे बाज़ दफ़ा होता है कि कहीं आप कोई डेटा अपलोड कर रहे होते हैं, वहाँ पर टेक्स्ट लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो अपलोड में एरर आ सकता है या वहाँ पे डेटा गलत हो सकता है। हमने टेक्स्ट लेंथ दिया जैसे कि बिटवीन 3 to 10 हो, हमने ओके किया। हमने यहाँ लिखा हाय, इसकी लेंथ क्या है, 2 अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने कैंसिल किया, मैंने यहाँ हेलो लिखा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ लिखूँगा डेटा वैलिडेशन तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक टेक्स्ट की लेंथ 10 से ज़्यादा हो गई है। हम इसको अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम नेम के ऑप्शन में जाते हैं। हमने कहा कि एम्प्लॉय का जो नाम होगा वो मैक्सिमम 20 अल्फ़ाबेट्स तक हो सकता है, उससे ज़्यादा हो तो उसको कट कर दें। डेटा वैलिडेशन में हम जाते हैं, एनी वैल्यू की जगह हम टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ आने के बाद हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया कि लेस देन और इक्वल टू 20 अल्फ़ाबेट्स हो। ओके, हम यहाँ नाम लिखते हैं, हमारे एम्प्लॉय का नाम है मलिक आयरन मैन, ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर हमारे एम्प्लॉय का नाम होता मलिक यूसुफ जान मोहम्मद तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, एरर दे देता। हम वापस नाम लिख देते हैं मलिक ब्लैक पैंथर। तो देखा दोस्तों आपने डेटा वैलिडेशंस हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम डेटा वैलिडेशन के फर्दर ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद नेक्स्ट टैब में है इनपुट मैसेज। अब मैंने नेम के ऑप्शन पे कितनी लिमिट लगाई हुई है कि कितने टेक्स्ट लेंथ है। एम्प्लॉय को तो नहीं पता कि वो कितनी लिख सकता है, वो परेशान होता रहेगा कि मैं कितने लिखूँ, कितना कम करूँ, कहाँ पर रुक रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको टाइटल लिखूँगा नेम, मैं लिख दूँगा टेक्स्ट लेंथ इज़ 20। मैंने ओके कर दिया। अब जब भी कोई भी इस सेल के ऊपर जाएगा तो उसको एक इन्फॉर्मेशन मैसेज मिल जाएगा कि टेक्स्ट लेंथ इसकी 20 है। हम डेटा वैलिडेशन के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एरर अलर्ट्स, ये कहते हैं कि जब कोई गलती करे तो अब उसको क्या करें, स्टाइल इज़ स्टॉप, यानी कि उसको रोक दे, उसको वार्निंग दे या जस्ट इन्फॉर्म करके रख ले। हमने यहाँ पे कहा कि उसको इन्फॉर्म कर दे। ओके, अब एक्सपीरियंस किसी ने यहाँ पे लिखा 2 ईयर्स, हमने क्या सिलेक्ट किया था 3 ईयर्स से ज़्यादा हो, ये 2 ईयर्स यहाँ पे उसने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये हमें कहता है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। आपने ओके करना है, कैंसिल करना है। लेट सपोज आपने ओके कर दिया, अब ये वैलिडेशन से हट चुका है, ये वैलिडेशन की क्राइटेरिया पर नहीं है। अब आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा है, आपको नहीं पता कि कौन सा डेटा वैलिडेशन से हटकर है, तो आप उसको किस तरह से ट्रैक करेंगे। आपने अपना डेटा सेलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपको सर्कल करके बता देगा कि ये डेटा जो है आपका इनवैलिड है, यानी कि ये डेटा जो आपने वैलिडेशन लगाई है उसके खिलाफ वर्जी कर रहा है, राइट। हम क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स कर देंगे ताकि ये ऑप्शन ख़त्म हो जाए। और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम डेटा वैलिडेशन और उसको स्टॉप का मैसेज देंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे वापस 3.5 लिख देंगे। एक ऑप्शन और है डेटा वैलिडेशन के अंदर वार्निंग का, यानी कि वो आपको वार्निंग देता है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं इसमें गलती है, बट ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, रोकता नहीं है, वार्न करता है, ठीक है। कोई कस्टमाइज आप मैसेज देना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ देना चाहते हैं कि फैमिली मेम्बर्स, लिखते हैं यहाँ पे कि ओनली होल नंबर इज अलाउ, ओके क्या हमने। अब किसी शख्स ने यहाँ गलती से लिख दिया 3.5, तो देखिए ये आपको मैसेज दे रहा है
होल नंबर, ओनली होल नंबर इज अलाउड, कंटिन्यू यस और नो। आप यस कर देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। हम डेटा वैलिडेशन के सर्कल इनवैलिड डेटा को करके देखते हैं, तो ये देखें इसने एरर भी आपको शो कर दिया। हम इसे क्लियर करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और स्टॉप का ऑप्शन कर देते हैं। हमने ओके किया और 6 कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने, आज हमने डेटा वैलिडेशंस के तमाम ऑप्शंस को सीखा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और सारे ऑप्शंस आपको समझ आएंगे। किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप हमें कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।